रज्जब नाम के मुसलमान फकीर बहुत ऊंची कमाई के धनी हो गए। वे जवानी में शादी के लिए निकले थे। सांगानेर के तरफ जाना था। जयपुर के पास है सांगानेर, अभी हवाई अड्डा बना है जयपुर का। सांगानेर से गुजरे थे, आमेर के तरफ से सांगानेर से जाना था। आमेर में दादू जी का आश्रम था। उस युवक मुसलमान की ऐसी नेक नियत, नेक कमाई, नेक नजरिया थी कि यार रुको, शादी तो नका करने वाले करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन असली शादी तो अल्लाह के साथ कराने वाले फकीरों के द्वार पे होती है। वो दादू जी महाराज का यहाँ आस्थान है, चलो उधर चलते हैं। अब बाराती के तुम शादी करने जा रहे हो कि बाबाओं के पास जा रहे हो? बोले शादी तो होगी तब होगी है। अब ये मौका संतों के कदमों में जाने का मौका काहे को चुके, चलो। अपने बाराती मित्रों को लेकर वो रज्जब गए, सत्संग चला। सत्संग पूरा हुआ दादू जी का, लोग उठ के चल दिए। बोले चलो दुल्हा। बोले वो बाबा से जरा बात तो कर ले, बाबा जी की नूरानी निगाह तो जरा पड़ जाए। बाबा जी के निकट गए, उसकी नम्रता सद्भाव बाबा जी ने देखा कि ये तो कोई ऊंचा रूह है, इश्क इलाही, इश्क नूरानी का ये तो कोई खास पथिक है। बोले रज्जब ये सब क्या बांधा है, मुकुट बुकुट, ये सब क्या खेल है? मानो बाबा जी और रज्जब कोई पुराने परिचित हो। रज्जब ये क्या खेल है? बोले बाबा ऐसे ऐसे है, शादी के फंदे में फंसने जा रहा हूं। दादू जी ने कहा रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, मोर पंख लगाए, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। बाबा अब ऐसा ही है तो अब आपके कदम नशीन पर चलेंगे। फकीरी की अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि रज्जब दादू जी के कदमों में आ बैठे। और रज्जब इतने ऊंचे कवि, ऊंचे भक्त हो गए, मुसलमान तो उनको स्नेह करते, लेकिन दिलो जान से हिंदू साधु भी रज्जब का दृष्टांत देते और रज्जब जी को स्नेह करते। ऐसे ही दादू जी का एक शिष्य हो गया बखाना। बखाना इतना सुंदर, कंठ इतना सुंदर, लेकिन गीत गाता था संसारी इश्क के, इलाही इश्क के नहीं, लवर लवरियों के गीत बनाता गाता। उसे इनाम मिलते, तालियां बजती, खुशामद खोरों की खुशामद में मगरूरी से वो जिंदगी बिताए जा रहा था। एक दिन दादू महाराज के दर्शन करने आया और वहां एक गीत ललकारा। दादू जी ने देखा कि युवक का कंठ तो बढ़िया है, चेहरा भी सुंदर है, लेकिन भाव असुंदर को चिंतन करने से इसका भविष्य असुंदर हो जाएगा। दादू दीन दयाल ने दया की, बखाने को प्यार की निगाह से देखा। सुंदर शरीर, कंठ होली गंदे गीत, मन मूरखते यूं ही जन्म गंवायो, साई केरी सेवना न कीनी, राह काल गयो। सदगुरु के शब्द पढ़ते ही बखाना के दिल में गहरी चोट लगी। बात तो सच्ची, जिंदगी के दिन बीते जा रहे हैं। ये अशरफियां हीरे जवाहरात जैसे बिल्ख का सम्राट आखिरी में सिर पटक पटक के हजार बेगमों को सामने खड़ी कर दी, सजा धजा के। बेकार है, बेकार है, ये हीरे जवाहरात बेकार है, मेरी प्यास न बुझा सके। अपने युवराज की बलि दिया
शेख के कहने से बेकार है, बेकार है। चल दिया जंगल के तरफ और गैबी आवाज आया कि कहाँ जा रहे हो, जरा रुको। जिस शांति को, जिस इश्क मिजाजी इश्क, नूरानी इश्क इलाही को चाहते हो, वो न हीरे जवाहरात में मिलेगा, न बेगमों में मिलेगा, न सुल्तान बनने में मिलेगा, न हैवान बनने में मिलेगा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता मियाँ अमीरों के खजाने में। बिल्क का सम्राट रुका। ये सुंदर सीख, रहमत भरी और दुआ और दिलदारी से भरी हुई आवाज किसी पहुंचे हुए फकीर की हो। सचमुच में फकीर की निगाह सम्राट पे पड़ी और सम्राट की निगाह फकीर के कदमों पे पड़ी। विलासी सम्राट की जिंदगी बदल गई। जो ऐश में, काम विकार में और दूसरों की कुर्बानियां लेकर अपना अहम पोषने में जिंदगी तबाह हो रही थी, वो अब अल्लाह की बंदगी, शांत आत्मा चिंतन करे, माला श्वासो श्वास की। जैसे कबीर जी ने कहा, अंतर आत्मा की यात्रा करने में वो अपना जीवन धन्य करने लगा। अल्लाह में, परमात्मा में प्रेम तो करते हुए सब दिखते हैं, लेकिन भगवान से दुनवी चीजें चाहते तो नाम भगवान का, अल्लाह का है, लेकिन नश्वर को होता है। इसलिए नश्वर चीजें, नश्वर जिंदगी और नश्वर फल मिलकर जीव आत्मा को बार बार नाश के चक्र में घुमा रहे हैं। अगर वही प्रेम सत्संग के द्वारा भगवान में निष्काम भाव से आ जाए, दुनवी कामनाएं नहीं, बस अल्लाह को प्यार करते क्योंकि अल्लाह प्रेम स्वरूप है, भगवान को प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम स्वरूप है, प्रेम के बिना रहा नहीं जाता। किस लिए प्रेम करते हैं? अल्लाह ये दे देगा, वो दे देगा, तो सौदेबाजी। एक बड़े ऊंचे संत थे, किसी ने बड़ी कीमती शाल उड़ा दी। बोले, मियाँ क्यों इतनी महंगी शाल उड़ाता है? बनिया हो तुम, काम धंधा करते हो बनियागिरी का, फिर इतना घाटा क्यों? बोले, बाबा हम बनिया हैं, घाटे का सौदा नहीं करते। यहाँ हम एक शाल उड़ाएंगे, खुदा के यहाँ हमें तो हजारों शालें मिलेगी। बाबा भी बड़े मोजीले थे, बोले 1000 मिलेगी तो ये बात ठीक है, तो एक तो अभी ले गया, ले जा, 999 बाद में देखा जाएगा। तू मोहब्बत से नहीं उड़ाता है, 1000 शाल के लालच से उड़ाता है, ताकि अभी तो लोभ छूटे, भविष्य में 1000 साल मिलेगी, उसका क्या होगा देखा जाएगा। तो लोभ के भाव से अथवा मृत्यु के डर के भाव से जो आदमी को नेकी के रास्ते चलाते हैं, ग्रंथ शास्त्र मजहब वो अपनी जगह पर है, लेकिन सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा आदमी बांट कर खाओ, सब में एक, एक में सब, ऐसा करके प्रेम पूर्वक समाज की सुव्यवस्था करते हुए चलते हैं, वो तो इसी जन्म में ईश्वर को, परमात्मा को हंसते खेलते पा लेते हैं। लोभ से, भय से, मृत्यु के चिंतन से कोई दानी बने, कोई भक्त बने, वो लंबा रास्ता है। लेकिन भगवान सुख स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, और सारे दिन की आपाधापी से थका इंसान, इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसमें जो तन्मात्राएं इंद्रियां हैं वो मन में चली जाती, मन बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि इंसान के रूह में, जीवात्मा में चली जाती है, और जीवात्मा अल्लाह के, ईश्वर के गोद में पहुंच जाता है। जैसे तरंगित पानी शांत हो जाए, ऐसे स्पंदन करता हुआ जीव शांत होता है। दूसरे दिन
इंद्रियों में पुष्टि आती है, मन में आती है, बुद्धि में आती, इसलिए उस परमेश्वर का नाम है गोविंद। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जिस परमेश्वर की सत्ता विचरण करती वो परमात्मा का नाम हिंदू ऋषियों ने गोविंद रखा। इस्लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं, अल्लाह ही रहमत के सिवाय कौन इतना हर रोज पोषण कर सकता है। इंद्रियां जिसमें आराम करती हैं वो गोविंद, इंद्रियां जिसकी सत्ता से जाती और जिसमें पलती है उसी का नाम गोपाल रखा। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कीर्तन के साथ भगवान के स्वभाव का, भगवान की प्रीति का, भगवान के माधुर्य का ज्ञान अगर सत्संग में हो तो कीर्तन करके थोड़ा शांत हो, और शांति गहरी होने से प्रशांत होगा। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत परा। पहले तो भगवान का कीर्तन भजन करे, फिर भगवान की कथा सत्संग सुनते सुनते भगवान के स्वभाव को जाने। भगवान के स्वभाव को जानोगे, ज्यों ज्यों भगवान के स्वभाव में गहरे उतरोगे त्यों त्यों तुम्हारा क्रोधी स्वभाव, कामी स्वभाव, मोही स्वभाव, डरपोक स्वभाव अथवा दुराचारी स्वभाव, क्रूर स्वभाव के कसाई स्वभाव बदलता जाएगा और आप प्रेमी होंगे, हितैषी होंगे, पर दुख कातरता वाले होंगे। और आप भगवत स्वभाव को एक बार जानोगे तो फिर भगवान के रस के बिना, भगवान के आनंद के बिना, भगवान के माधुर्य के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना आपका चित्त कहीं फंसेगा नहीं, चौटेगा नहीं। जैसे दही को मथ के मक्खन निकाल दिया, अब ठंडे पानी में उछालो चाहे लस्सी में उछालो, लेकिन मक्खन उनमें होते हुए भी उनसे अलग। ऐसे ही आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया के विकारों से ऊपर होंगे। आप बेटे को जन्म तो दोगे, लेकिन कामी आदमी जैसे सुख बुद्धि से पति पत्नी का व्यवहार करता है। आप भोजन तो करोगे, चटोरा जैसे मजा लेने के लिए खाता है, ऐसे नहीं खाओगे। आप स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन कर लोगे, संसार की परंपरा के लिए बच्चे को जन्म दे दोगे। देहाद्यासी अपने को सजाने के लिए कपड़ा पहनता, लेकिन आप अंग को ढकने के लिए वस्त्र पहनोगे। आपका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना सब भगवत रस से सबर हो जाएगा। कबीर जी ने कहा साधु भाई सहज समाधि भली। अब समाधान हो गया कि अल्लाह के, ईश्वर के सिवाय कोई सार नहीं। हीरे जवाहरातों के खजाने वाले भी आखिर में सिर पटकते पटकते चले गए। सिकंदर दारा चले गए, सोनी लंका वाले रावण चले गए, कारून खजाने के मालिक हाथ खाली करके चले गए। तो हम क्या ले जाएंगे, कब तक ले जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जिसने रोम रोम में रमने वाले सत चित्त आनंद ज्ञान स्वरूप इंसान मात्र के, प्राणी मात्र के हितैषी भगवान के स्वभाव को जाना, वो भगवान के भजन बिना, भजन किसको बोलते बाबा, किम लक्षणम भजनम, बोले रसनम लक्षणम भजनम। भगवान के रस के बिना वो रह नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जो उस परमेश्वर के स्वभाव को जानता है वो उसका भजन छोड़कर किसी भी भाव में सतबुद्धि नहीं करता। व्यवहार करेगा जैसे रंगमंच पर नाट्यशाला का पात्र कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, तो कभी कुछ बनता है, कभी सेठ साहूकार बनता है, तो कभी पुलिस का अमलदार बनता है, तो कभी चोर बन जाता है। वो रंगमंच पर क्या क्या रंग खेलता है, फिर भी अंदर से जानता है मैं जो हूं सो हूं। ऐसे ही जिसने
सतगुरु की दीक्षा शिक्षा ली और अपने राम स्वभाव को जाना तो जो समझ जाता है कि ये सारा अभिनय शरीर का, मन का, बुद्धि का है। इसको जानने वाला मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अविभाज्य अंग हूं।